आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते। विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम मुखातिब होते हैं अपने श्रोताओं से, जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में और उनके पसंदीदा गानों की बौछार भी होती है। तो बस बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से और हमारा टेलीफोन नंबर है 02240024662 यानी 02240024662 दिन में 11 बजे बुधवार का दिन। और देखिए टेलीफोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों को हुकुमचंद कटारिया का प्यार भरा नमस्कार। हमारी खुशनसीबी है कि बरसों में आज आपसे बात हो रही है सर जी। कि हम आपको तो प्रतिदिन सुनते रहते हैं। जी 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 शुक्रिया। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात हो रही है। जी जी जी। मुझे ये बात की खुशी है कि हमारा जो आकाशवाणी है वो 90 वर्ष पूरा कर रहा है और विभिन्न कार्यक्रम का आनंद हम ले रहे हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 90 वर्ष की यात्रा है ये बड़ी गौरव भरी यात्रा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बताएं आपकी किस तरह की यादें हैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई? सर मैं तो लगभग बचपन से ही सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 45 वर्ष पूरे हो गए आकाशवाणी सुनते सुनते। और सर आकाशवाणी खासकर तो विविध भारती को भी सुनते सुनते 40 वर्ष तो मेरे को पूरे हो ही गए हैं। लेकिन हमारे करीब बहुत ही इंदौर आकाशवाणी है। 1980 में पहला पत्र लगा था सर, जब से मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ के विभिन्न कार्यक्रम को सुनते सुनते विविध भारती का प्रसारण जब शॉर्टवेव पे आता था, लेकिन उसकी गुणवत्ता उस समय ये नहीं मिलती थी कि हम उसमें अच्छी तरह सुन सकते, लेकिन फिर भी सुनते थे उसको और बहुत आनंद आता था सर। क्या प्यारी बात कही है आपने। जी बिल्कुल। आप बताइए कि विविध भारती की आपके बहुत पसंदीदा कार्यक्रम कौन से रहे हैं? सर जैसे अभी हेलो फरमाइश तो ऐसा कार्यक्रम आपने शुरू करके श्रोताओं को एक नई बहार आपने ला दी है। हर श्रोता आज के दिन के लिए इंतजार करता है और अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए। और सर इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम 1 घंटे में पूरे भारत के श्रोताओं को सुन लेते हैं और कार्यक्रम में आप श्रोताओं की जो पसंद का गीत होता है उसको पूरा बजाते हैं सर। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और अब मुझे ये बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप? सर फिल्म 2 रास्ते। हाँ। शायद मोहम्मद रफी साहब हैं। अच्छा। और गाने के बोल हैं, ये रेशमी जुल्फें ये सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रहना ये
अफसाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कर देंगी दीवाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जादू है जाने फिर चाक गिरे दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हेलो फरमाइश। नमस्ते, मैं अशोक बात कर रहा हूँ पुणे से। बोलिए अशोक जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप पुणे में क्या करते हैं? जी मैं पुणे में ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास महिंद्रा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बेचने का काम करता हूँ। अच्छा, अरे क्या बात है। ये बताइए कि टू व्हीलर चलाते में लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं? सिग्नली पुणे में तो ऐसी खासियत है कि सिग्नली वो फॉलो नहीं करते, एंट्री, ट्रिपल सीट, ऐसी काफी सारी गलतियाँ कर देते हैं और फिर उनको जुर्माना भरना पड़ता है या एक्सीडेंट हो जाता है। जी, ये सिग्नल तोड़ना तो बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है, लेकिन कुछ लोगों को कि उसमें से वो बाहर ही नहीं आ रहे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता। पुणे में या ऑल ओवर महाराष्ट्र में या इंडिया में ऐसी सिस्टम से कि सिग्नल ब्रेक किया तो 1000 रुपये ऐसे फाइन है। जी, लेकिन इसके बावजूद लोग मानते नहीं है। अच्छा, एक और समस्या मैंने देखी है और वो है हॉन्किंग की, बिना बात के हॉर्न बजाते रहने की। ये बातें सब हम लोगों में इतनी हुई है ना कि अब फॉरेन में हमारे कोई रिश्तेदार या दोस्त रहता है, यहाँ पे कितने हॉर्न बजाते हैं, हमारे यहाँ पे तो हॉर्न बजाते ही नहीं। हाँ, लोग का आवाज आता है, इसके लिए नए हॉर्न लेके आते हैं, बजाते जाओ, तो फिर उसमें तो इतना दिमाग मतलब सुन्न हो जाता है ना जी, समझ में ही नहीं आता है। आप तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, तो आप ये देखते होंगे कि मिस हैंडलिंग की वजह से कई गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो जाते हैं और ठीक तरह से ड्राइव न करने की वजह से गाड़ियां जो हैं वो दिक्कत में आती हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। वो मिस हैंडलिंग या ये बाकी सारी बातें
ठीक तरह से मेंटेनेंस है वो ठीक तरह से न करने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे टाइम टू टाइम इंश्योरेंस करना चाहिए, सर्विसिंग होनी चाहिए गाड़ी की, ये सब कुछ बातें अगर कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग उसकी तरफ ध्यान ही देते नहीं, फिर उनको तकलीफ होती है अगर ऐसी कुछ नौबत आ गई तो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत ही जरूरी बात कही है कि इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आप बताएं कि विविध भारती से किस तरह का आपका नाता रहा है? जी, मेरा विविध भारती के साथ बहुत पुराना नाता है। मैं बचपन से विविध भारती सुनते आता हूँ जी, अभी भी सुनता हूँ। जब भी 2, 2.5, 3 महीने हो जाते हैं तो आपको कॉल करता हूँ और आपकी फरमाइश में हिस्सा लेने के बाद मुझे जो खुशी होती है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्या बात है, ये अच्छा लग रहा है जान के हमको कि ये ताल्लुक जो है वो आपने बना के रखा है। आज किस गाने की फरमाइश है? मुझे काला बाजार मूवी है, उसमें का लेके आई बरसात में जो देव आनंद और वहीदा रहमान जी पे जो गाना फिल्माया गया है, बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है और बहुत बढ़िया गाना है, जो मतलब बारिश के सीजन में विविध भारती पे ही मैं हमेशा सुनता हूँ। बताएंगे ये गाना सुनने का मौका मिला नहीं। बताएंगे ये गाना किस इलाके में फिल्माया गया है? मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुंबई में रहेगा। पिक्चराइजेशन होता है, देव साहब आते हैं और वहीदा रहमान बस स्टॉप पे खड़ी होती है और उनकी मुलाकात हो जाती है रास्ते में, मरीन ड्राइव पर। मरीन ड्राइव, अरे वाह क्या बात है। आप इस गाने को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस जमाने का मरीन ड्राइव कितना अलग नजर आता है आज के मरीन ड्राइव से। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और मरीन ड्राइव पर एक और गाना फिल्माया गया था, वो भी बारिश का ही था और वो अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया। रिमझिम गिरे सावन। क्या बात है, आपने फौरन जवाब दिया इस बात का। सर मैं फिल्मी गानों का या पुराने मूवीज का बहुत मतलब फैन हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा लगा बात करके। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ। रिमझिम की तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। हेलो फरमाइश।
हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर जी नमस्ते, मैं संतोष भाकरे बोल रहा हूँ, शाहजी नगर देगलूर, जिला नांदेड़ से। बोलिए बोलिए, कैसे हैं? सब ठीक है सर। यूनुस खान जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी, बोल रहा हूँ। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत तमन्ना थी सर मुझे बहुत दिनों से आपसे बात कर दी। हम विविध भारती के सभी प्रोग्राम सुना करते हैं सर। सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है आपको? सच कहूँ तो सर ये हेलो फरमाइश ही अच्छा लगता है। अच्छा, ज्ञानवर्धक होते हैं। हम मैं समझा। क्या खासियत है हेलो फरमाइश की आपकी नजर में? इससे सर हम देश भर के श्रोताओं एक माला में विरोध है सर। आप बहुत सही। एक दूसरे का परिचय होता है सर जी। अलग अलग फरमाइश है, अलग प्रांत के लोग हम एकजुटा होते हैं सर आपके इस माध्यम से। बहुत सही बात कही है आपने। आपको किस तरह के गाने पसंद है? नए गाने, पुराने गाने, ऐसा कोई? मुझे पुराने टाइप के गाने पसंद है सर। ज्यादातर तो मैं रफिया और लता मंगेशकर जी के बोल गीत पसंद करता हूँ जी। तो आज के प्रोग्राम में मैं संजीव कुमार साहब का फिल्माया गया फिल्म पारस का गीत सुनना चाहूंगा, मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज में। वाह, तो ये गीत मुझे पसंद आया। गाने के बोल क्या है? तेरे होठों के दो फूल। बिल्कुल सर, वही। सही पहचाना हमने। हाँ जी सर, बिल्कुल सही पहचाने आप जी। तो मुकेश आपके बड़े फेवरेट हैं? हाँ जी सर। जी जी। मुकेश जी, लता मंगेशकर जी, उसके बाद रफी साहब, किशोर दा। हाँ। थोड़ी पुरानी जो सिंगर थे ना जी, उनकी आवाज और गाने के बोल, आनंद बख्शी साहब का गाना हो और रफी और लता जी का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत पसंद आता है सर मुझे। जी, मैं समझ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है। सालों से सुनते आ रहा हूँ सर विविध भारती में। बीच में प्रोग्राम बंद था जी, तो अभी चालू हो गया, बड़ी खुशी हो रही है सर। और हमारा फोन भी लग रहा है। बिल्कुल सही। खुशी होती है सर हमें विविध भारती से बात करके। आप सब लोग बहुत शुक्रिया, इस बात के लिए बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे।
तेरा मुखड़ा दमके चमके जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रचती है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। हेलो फरमाइश। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम बीके सीतारामन है। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं पहले जमशेदपुर टाटा मोटर्स में काम करते थे। वहाँ कार्मिक विभाग में कार्मिक विभाग से रिटायर होकर के अब यहाँ अपने धर्म पत्नी और लड़कों के साथ बेंगलोर में रह रहा हूँ। मैं विविध भारती जब शुरुआत हुई थी 1957 में, तब से सुन रहा हूँ। उस समय इनका नाम था विविध भारती, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती। और मजे की बात है, हम लोग 2 बार सुनते थे गाना। एक मीटर में सुनने के बाद, जब खत्म होने के बाद दूसरा मीटर में जब हम करते थे तो हाँ, तो गाना अभी शुरू होता है जी। ऐसा पहले हम लोग सुना करते मजा। और सिलोन और विविध भारती दोनों ही सुना करते थे, लेकिन सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन अपनी जगह में पाए। आप सबों को शुभकामनाएं 90 साल कंप्लीट होने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको शुभकामनाएं और विविध भारती को। विविध भारती इसी तरह से लगातार हम लोगों को गाना सुनाते रहे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है हम लोग सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। मेरा पसंदीदा का गीत है तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। मेरे जुनून मेरी वहशत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। सलाम शौक पे रंजिश भरा प्याम न दो। मेरे खुलूस को हिर्सो हवस का नाम न दो। मेरी वफा की हकीकत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। न तख्त ताज न लालो गहर की हसरत है। न तख्त ताज न लालो गहर की हसरत है। तुम्हारे प्यार तुम्हारी नजर की हसरत है। तुम अपने हुस्न की अज़मत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। मैं अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं कि तुमसे बढ़ के मुझे
जिंदगी से प्यार नहीं, यूं ही सही मेरी चाहत का इम्तिहान तो लो, तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। हेलो फरमाइश। हाँ नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं संजय गुप्ता, भोपाल मध्य प्रदेश से। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपकी आवाज रोज सुनते हैं और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, यहाँ से पास में बड़वानी जिला है, उसमें वहाँ का रहने वाला हूँ और भोपाल में इस वक्त रहता हूँ। अच्छा, बड़वानी यानी मालवा के हैं? हाँ, मालवा निमाड़ जो क्षेत्र है। जी 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 जी। और बताइए कि किस तरह के गाने आपको पसंद हैं संजय जी? मुझे सामान्यतः तो जो थोड़ा सा भारी आवाज में जो गाने होते हैं, जैसे थोड़ा सा भूपेन हजारिका जी के भी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। वाह वाह या वाह। हेमंत कुमार जी के गाने भी काफी, जिसमें थोड़ा सा बेस अच्छा मिलता है, जी, सुनने में अच्छा लगता है। जी जी, क्या बात है। तो आज किस गाने की फरमाइश करने जा रहे हैं? मैं भूपेन हजारिका साहब का ये गाया होगी, फिल्म रुदाली का है जी। हुम हुम करे। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपने रुदाली फिल्म के गाने की फरमाइश की है और क्या बेहतरीन संगीत डॉक्टर भूपेन हजारिका का था इस फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद आता है मुझे ये गाना, मैं दिन में कितने बार भी सुन सकता हूँ इस गीत को। जी, तो ये गाना आपको डॉक्टर भूपेन हजारिका वाला सुनना है? हाँ, क्योंकि आपने कहा आपको भारी आवाजें ज्यादा पसंद है। ज्यादा पसंद मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा मेल वर्जन ही, जिस भी गाने को दोनों ने गाया है अगर फीमेल और मेल में, तो मुझे लगता है मेल वर्जन मुझे ज्यादा पसंद आता है। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। और डॉक्टर भूपेन हजारिका के और कौन कौन से गाने आपके दिल के करीब हैं? जो एक कली दो पत्तियां, इस तरीके के गीत जो हम लोग गुवाहाटी भी गए थे। हाँ। तो बड़ा माहौल वहाँ पे लगा सुनकर, और उस तरीके के गाने मैंने सुने हैं। अच्छा। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, नाजुक उंगलियां, है ना, जो चाय के बागान वाला जो गीत है। हाँ, वो उनका एक एल्बम है, उसका गाना है ये। जी 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 हाँ। और हेमंत कुमार के जैसे गाने हमने खामोशी फिल्म के जो सुने हैं, जी, बहुत ही सुंदर, ना बेकरार करके हमें यूं न चल जाइए। हाँ। एक वो गाना अच्छा है जी। और तो ये इस तरीके के गीत मुझे बहुत पसंद आते। क्या बात है। तो आज डॉक्टर भूपेन हजारिका को याद कर लिया आपने और मुझे वो गाना याद आ गया, विस्तार है अपार प्रजा दोन पार, वो गंगा बहती हो क्यों। हाँ, बहती हो। ये पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था और भूपेन हजारिका ने इस गाने को गाया था। असल में भूपेन हजारिका अमेरिका गए थे फेलोशिप पर। जी जी। और उन्होंने वहाँ अश्वेत लोगों का संघर्ष जब देखा तो पॉल रॉबसन को सुना और तब इस गाने को उन्होंने सोचा कि मिसिसिपी पर अगर पॉल रॉबसन लिख सकते हैं तो हम गंगा पर क्यों नहीं लिख सकते गीत। तो नहीं लिख। तो क्या सुंदर रचना है। बिल्कुल। और पंडित नरेंद्र शर्मा का मुझे ऐसा याद पड़ता है कि ज्यादातर वो हिंदी के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे अपने गीतों में। बिल्कुल बिल्कुल, नाच रे मयूरा उनका लिखा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, ज्योति कलश छल के उनकी लिखी हुई रचना है। ज्योति कलश छल के, जी। जो उसमें भी मैं जैसे फीमेल वर्जन लता जी ने गाया है जी, लेकिन मेल वर्जन अगर आपने सुधीर फड़के जी का सुना हो तो मुझे पता नहीं क्यों सुधीर फड़के जी वाला बेहतर लगता है। सही है, सही है। जी जी जी, वो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो अब वो रचनाएं जनता के सामने आ रही हैं, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनको सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बढ़िया बात हुई आपसे। जी जी, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बड़वानी का नाम लिया तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा खूबसूरत इलाका रहा है ना। बहुत 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 अच्छी जगह है, नर्मदा वाला इलाका। जी जी, नर्मदा राजघाट जो कहलाता है जी। और अगर कुछ लोगों को जैसे राजघाट, हम दिल्ली में जो महात्मा गांधी जी की समाधि है, हाँ। उसी तरीके की इस राजघाट पर भी है। मतलब बड़वानी के पास जो नर्मदा का तट है, जिसे राजघाट कहते हैं, वहाँ पर भी महात्मा गांधी जी की समाधि है। जी। तो मतलब वो दिल्ली वाला राजघाट और ये राजघाट कहीं ना कहीं सिमिलर या एक जैसे ही लगता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके। और डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज में रुदाली फिल्म का गाना आपके लिए। दिल हुम हुम करे घबराए, धन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए।
तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो इसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, ऊंची तोर अटारी मैंने पंख लिए कटवाए, दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए। हेलो फरमाइश। सर मैं जिला रामपुर ग्राम काशीपुर से शबनम भी बात कर रही हूँ आज। अच्छा बताइए जी, कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो सर? और विविध भारती में सभी लोग कैसे हैं? विविध भारती में सभी लोग अच्छे हैं और जरा सभी लोगों से बात करके और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फरमाइश क्या है आज हेलो फरमाइश में। जी सर, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे बात करके। अच्छा लगा मुझे भी। और अपने बारे में जरा बताइए विस्तार से। जी सर, मैं जरी का काम करती हूँ और अब शादी हो चुकी है, तो 2 बेटे हैं, उन्हीं की परवरिश कर रहे हैं अब तो। बताएं कि जरी का ये काम कितनी मेहनत का काम है? तो सर मेहनत का तो काम बहुत है, ये बारीकी का काम है, नजर का भी काम है। जी, दिन में कितने घंटे काम कर पाती हैं आप? सर सुबह काम शुरू करते हैं हम 8 बजे और शाम को 5 बजे उठ जाते हैं। जी अच्छा, तो ये आंखों पर बड़ा जोर पड़ता होगा इससे? जी सर, जोर तो पड़ता है, लेकिन हम इतना करते नहीं है, क्योंकि हमारे अम्मी पापा कहते हैं इतनी मेहनत मत किया करो और कम कम काम किया करो, मेहनत कर ज्यादा पड़ती है आंखों पर। अच्छा अच्छा जी, कम ही करते हैं जी। आज किस गाने की फरमाइश कर रही हैं? सर फिल्म का नाम है आंदोलन, और कोई भी गाना सुनवा देना आप अपनी पसंद। आंदोलन, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे, इतने दिन तुम कहाँ रहे,
हेलो फरमाइश। मैं प्रदेश हरियाणा जिला गुरुग्राम से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर। अच्छा बताएं कैसे हैं आप? सर एकदम अच्छे हैं, आपसे बात हो रही है यूनुस भाई काफी अरसे के बाद, तो काफी अच्छा लग रहा है सर। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात हो रही है और अपने श्रोताओं से मुखातिब होना तो हमारे लिए हम खुशनसीबी की बात है। बताएं क्या करते हैं आप? सर आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे बात करने का सर, प्रोग्राम पेश करने का, श्रोताओं से बात करने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है सर आपका मुझे। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सर अपनी पर्सनल लाइफ में मैं रेस्टोरेंट है हमारा, रेस्टोरेंट चलाता हूँ और ये राइस मिल का काम है अपना, ये काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा है। जी 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 जी, जी। तो बताइए फिर कि कामकाज कैसा चल रहा है? सर कामकाज इस टाइम पे तो राइस मिल का हल्का चल रहा है, रेस्टोरेंट पे ही है फिलहाल, रेस्टोरेंट पर सही चल रहा है सर काम। जी, और किस तरह का नाता हमारे विविध भारती से आपका रहा है? सर नाता काफी पुराना है मेरा और लगातार बीच बीच में कभी मिस भी हो जाते हैं प्रोग्राम, लेकिन मोबाइल ऐप के जरिए लगातार आपसे जुड़े रहते हैं सर। अच्छा बढ़िया है। मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर विविध भारती दुनिया के किसी भी कोने में सुनी जा सकती है। जी 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 सर, जब से आया जब से सर कभी प्रोग्राम कोई मिस ही नहीं हो पाता है सर। पहले ऐसा होता था कहीं पे हम जाते थे, रेडियो नहीं लेके जा सकते थे, सफर में थे या कहीं पे भी थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा है मोबाइल के थ्रू हम सुनते हैं आपके प्रोग्राम, और कहीं पे भी हो, किसी भी कोने में हो, सफर में हो, जहाँ कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो सर, आपके प्रोग्रामों से लगातार जुड़े रहते हैं सर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तो बताइए गाना कौन सा है? सर फिल्म का नाम है राधा का संगम और गाने के बोल हैं दो बोल कहते हम तो हारे। वाह, बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। दो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो, ओ हम तुम्हारे हैं, तो हम तुम्हारे हैं। कुछ भी ना कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तो हम तुम्हारे हैं। दो बोल कह के हम तो हारे
जान भी दे दूं, कह दे जो मुझसे दीवाने मान गई हूँ, जान है तू ही जान गई हूँ, जान गई हूँ। दोनों जहां ये तुझ पे वारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, ओ हम तुम्हारे हैं। तो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, ओ हम तुम्हारे हैं। कुछ भी कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, ओ हम तुम्हारे। हेलो फरमाइश। यूनुस जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं ऋषिकेश तिवारी बोल रहा हूँ सर, रहली जिला सागर एमपी से। अच्छा बोलिए ऋषिकेश जी, क्या करते हैं? मैं सर बिजली विभाग में जॉब करता हूँ। अच्छा। और विविध भारती के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है। कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है? सबसे ज्यादा तो सर हेलो फरमाइश है और छाया गीत। जी, रहली तो सागर के पास का एक शहर है। जी सर। कस्बा है एक तरह से। जी जी, और सागर में मेरी जॉब है सर, मकरोनिया। ओहो, तो आप अप डाउन करते हैं? जी सर। ओहो, तो ये तो बड़ा थकान वाला काम रहता होगा। सर अब रोटी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा सर। अब फैमिली भी नहीं छोड़ सकते हैं। जी जी जी, समझ रहा हूँ। कितने घंटे का सफर है? सर आप सर एमपी से सर बॉम्बे जा सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को? मैं सर जानता हूँ सर, और आपसे फेसबुक पे भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। आपके लिए सर अगर मैं जहाँ तक कही हूँ तो आपको भारतीय फिल्म जगत के अध्येता की उपाधि मिलना चाहिए सर, मेरे हिसाब से। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर, जितना आपका नॉलेज है, जो आपकी मतलब पकड़ है जी सिने जगत में जी, वो सर काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब मेरा कोई कॉल लगा है या पहली बार कॉल लगा है, ऐसा बात आपसे पहली बार हो रही है। लेकिन जी जी, मैं समझ सकता हूँ। दिलचस्पी है और अध्ययन और रिसर्च ये सब जारी रहती है हमेशा। तो जी सर, जी सर, जी सर। आपका आज के फनकार हो सर, कोई भी कार्यक्रम पेश करने का जो रहता है सर, जी ममता जी आपका बहुत अच्छा लगता है सर। जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं? आज सर मदन मोहन साहब का एक गीत है फिल्म आखिरी दाव से, और गाने के बोल है रफी साहब ने गाया है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने क्या मेरा हाल है। वाह वाह, बहुत शानदार गाना जी, बहुत अच्छे गाने की फरमाइश की। मैं ये अपनी महबूबा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सागर शहर भी है। अच्छा, समझ गया था। सागर शहर कितना बदला इन कुछ दिनों में, इन कुछ वर्षों में? लाखा बंजारा झील का उद्घाटन हो गया है, बढ़िया तालाब हो गया, और हरियाली तो है ही अपने हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के आसपास। जी जी जी। स्मार्ट सिटी में भी अपना सागर शामिल हो गया है। अच्छा अच्छा, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। जी जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, चूंकि सागर का नाम लिया तो बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई। जी जी जी, मैंने आपका सर कोई लेख पढ़ा था फेसबुक पे जी, तो मुझे याद आया कि कोई बुंदेली में आपने कुछ उसमें लिखा था। इसलिए मुझे याद आया कि सर यहीं से है। जी 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 जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आवाज की दुनिया में सर कुछ लोगों का ही फैन हूँ, जैसे अमीन सयानी साहब हो गए, आप हो गए, कमल जी हो गए, ममता जी, संगीता श्रीवास्तव जी, और हमारे यहाँ सागर के एक दो अनाउंसर हैं जी। मतलब तकरीबन 50 लोग हैं सर। मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूँ, जबलपुर भी सुना हूँ, सागर भी सुनता हूँ, मतलब सब जगह सुनता हूँ। तो मेरे 50 जो हिट लिस्ट है उसमें आपका नाम है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी जी जी। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, मेरी हर खुशी तेरे दम से है,
मेरी जिंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रहे बेखबर। मेरे दिल की कब ये मजाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा। रहे क्यों नजर कभी फासला, के तेरे बगैर तो जाने जा। मुझे जिंदगी भी मुहाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। हेलो फरमाइश। जी भैया नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? रंजीता जांगड़े। जी रंजीता जी, बताइए अपने बारे में। जी भैया, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और घर का ही काम करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ। जी। विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत पसंद है? हेलो सहेली ज्यादा करके सुनती हूँ। अच्छा, हेलो सहेली में आपका कभी कॉल लगा है? जी भैया लगा है, बहुत पहले लगा था। अच्छा, और आपके इलाके का मौसम बताइए, आजकल क्या बारिश वारिश हो रही है कि नहीं वहाँ? जी भैया, अभी तो बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश हो रही है। झड़ी बोलते हैं ना, तो एक सप्ताह से झड़ी लगी हुई है। अच्छा क्या बात है, तो आप बारिश का आनंद ले रही हैं? जी भैया, ये तो बहुत सुहाना मौसम है, तो उसमें पकौड़े वगैरह बना लो, चाय वगैरह पी लो, तो ये सब हो रहा है। अच्छा, पकौड़ी वकौड़ी छन रही है, क्या बात है। जी जी, और हम लोग का क्षेत्र तो कृषि प्रधान है, तो हम लोग के यहाँ खेती बाड़ी का काम होता है, तभी खेतों में हर तरफ धान ही धान दिखाई दे रहा है। धान की छोटी छोटी फसलें उग गई है। हमारी आंखों के आगे पूरे खेतों की तस्वीर उभर आई, क्या बात है। और छत्तीसगढ़ तो वैसे भी धान का कटोरा है। जी भैया, है ना, तो वहाँ फिर विविध भारती के सुर गूंजते रहते हैं। जी जी, क्या बढ़िया बात है। अब बताइए कि किस गाने की फरमाइश करना चाहती हैं? जी भैया, मैं प्यासा सावन फिल्म का मेघा रे मेघा रे। इतनी सारी बारिश है, और बारिश चाहिए आपको। जी, अब बारिश का मौसम है तो उसी के ऊपर गाना सुन लेते हैं। अच्छा, बढ़िया गाने की फरमाइश की है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तू प्रेम का संदेश बरसा रे।
तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा रे। बरसने लगी हैं बूंदें, तरसने लगा है मन। ओ जरा कोई बिजली चमकी, लरजने लगा है मन। और ना डरा तू मुझको ओ काले काले घन, मेरे तन को छू रही है प्रीति पहली पवन। ओ मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा रे, मेरी सुन ले तू सदा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा रे। मन का मयूरा आज मगन हो रहा है। मुझे आज ये क्या सजन हो रहा है। उमंगों का सागर उमड़ने लगा है। बाबुल का आंगन बिछड़ने लगा है। न जाने कहाँ से हवा आ रही है, उड़ा के ये हमको लिए जा रही है। ये रुत भीगी भीगी भिगोने लगी है, कि मीठे से नशा चुभोने लगी है। चलो और दुनिया बसाएंगे हम तुम, ये जन्मों का नाता निभाएंगे हम तुम। ओ मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा रे। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम, जिनमें श्रोताओं के कॉल्स हमने लिए और आपने देखा कि देश के कोने कोने के श्रोता हमसे बातचीत करने के लिए बेकरार रहते हैं। और कई लोगों की तो ये शिकायत होती है कि हमारा तो फोन ही नहीं लगता। जरा देखिए कि देश भर के श्रोता हमें लगातार फोन करते रहते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है और हमें ये निवेदन कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो गए वो कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। एक बार फिर बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को दिन में 11 बजे से और टेलीफोन नंबर है 0224002462 यानी 022-400-24662। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। हेलो फरमाइश।